इन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस में। आज हम फलनों के संयोजन पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो पे हमने फलनों का संयोजन समझा था कि फलनों का संयोजन होता क्या है, यानी कि जी ऑफ एफ और एफ ओ जी और एच ओ जी, ऐसे ही बहुत सारे हमने फलनों के संयोजन समझे थे। और आज हम उन्हीं फलनों के संयोजन पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा इससे पहले वाला तो आप जाके हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। यदि जी ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए एफ ओ जी ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एफ इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर और एफ ओ जी इक्वल टू ई की पावर 2x। ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए हम प्रूव करते हैं। पहले हमको दिया क्या है कि जी ऑफ एक्स क्या दिया है, ई की पावर एक्स दिया है। एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, ई की एक्स स्क्वायर दिया है। हमको पहला प्रूव क्या करना है, जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर। तो पहले हम यहाँ LHS ले लेते हैं। जी ओ एफ ऑफ एक्स, तो ये होता क्या है, जी उसमें हम एफ ऑफ एक्स डालेंगे और जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी वो जी ऑफ एक्स की वैल्यू आती है। तो यहाँ देखेंगे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ई की पावर एक्स है। तो जहाँ ई की पावर जो भी जी ऑफ एक्स में जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हम क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर रख देंगे। तो ई की पावर एक्स में एक्स ये है तो यहाँ पर हम एक्स जगह क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर रख देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ई की पावर एक्स स्क्वायर। ये हो गया, हमने इस एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया, एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया। तो ये यही हमको सिद्ध करना था। ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया, यानी कि हेंस प्रूव्ड। इसके बाद अगला क्या लिखा है, एफ ओ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x। तो यहाँ से LHS ले लेंगे और एफ ओ जी ऑफ एक्स इक्वल टू ये क्या होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब इसमें जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी है, ई की पावर एक्स दी है। तो एफ ऑफ ई की पावर एक्स। अब जो एफ ऑफ ई की पावर एक्स आया वो जो एफ ऑफ एक्स में जहाँ पर एफ में जहाँ पर एक्स होगा वहाँ पर क्या रख देंगे, ई की पावर एक्स रख देंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है तो ये क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा ई की पावर 2x। ये इनको प्रूव करना था, तो ये सिद्ध हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो आइए दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि f सच दैट आर टू आर जहाँ f ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और g सच दैट आर टू आर जहाँ g ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5 है, तो सिद्ध कीजिए कि जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5। हमको ये प्रूव करना है। तो हमको यहाँ दिया क्या है, f सच दैट आर टू आर है और g भी सच दैट आर टू आर है। जी ओ एफ ऑफ एक्स हमको 2x स्क्वायर प्लस 5 ये सिद्ध करना है। तो पहले हम देखेंगे कि जी ओ एफ परिभाषित है या नहीं। तो जी ओ एफ परिभाषित कब होता है, जब जी का प्रांत एफ के सहप्रांत के बराबर होता है। तो जी का प्रांत क्या है, आर है, और एफ का सहप्रांत या परिसर क्या है, ये भी आर है, यानी कि इसका भी रियल नंबर है, इसका भी रियल नंबर है। यानी कि लिख देंगे यहाँ पर, चूँकि जो जी का प्रांत है वो बराबर है एफ के सहप्रांत या परिसर के, इसलिए जी ओ एफ ऑफ एक्स परिभाषित है। और जब परिभाषित होगा, अगर ये फलन परिभाषित ना होता तो ये हम सिद्ध नहीं कर सकते थे। तो पहले हमको अगर मतलब जी ओ एफ निकालना है, सिंपल सी बात है, तो हमको पहले उसको क्या दिखाना पड़ेगा, उसको पहले परिभाषित दिखाना पड़ेगा कि ये फलन परिभाषित है या नहीं है। तो यहाँ से जी ओ एफ हमारा परिभाषित हो चुका है। अब हम LHS ले लेते हैं। तो LHS क्या है, जी ओ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से ये क्या आएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ से जी एफ ऑफ एक्स कितना है, एफ ऑफ एक्स हमारा है एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब जी में जहाँ पर एक्स की वैल्यू होगी वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। तो जी में जी ऑफ एक्स क्या दिया है हमारे हमको कि 2x प्लस 5 दिया है। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कितना दिया है, ये दिया एक्स स्क्वायर दिया है, और जी ऑफ एक्स कितना दिया है, 2x प्लस 5 दिया है। तो मैंने क्या बोला है कि जहाँ पर जी में x होगा वहाँ को उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर x कहाँ पर, ये यहाँ पर x है, इसलिए इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, इस x को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ से
ये आ जाएगा हमारे पास 2। इस x को हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिख देंगे प्लस 5। तो ये कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5, जो कि यही हमको सिद्ध करना था, यानी कि हेंस प्रूव्ड। तो हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में प्रतिचित्रण f ऑफ x इक्वल टू साइन x, जहाँ x बिलोंग्स टू R है, यानी कि जो x है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और g ऑफ x कितना दिया, एक्स स्क्वायर दिया है, यहाँ पर भी x बिलोंग्स टू R है, द्वारा परिभाषित है। तो सिद्ध कीजिए कि एफ ओ जी डज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ। तो हमको दिया क्या है, f ऑफ x इक्वल टू साइन x, x बिलोंग्स टू R, g ऑफ x कितना दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है, जहाँ पर x बिलोंग्स टू R है। फिर हमको क्या निकालना है, पहले एफ ओ जी और जी ऑफ को दोनों ये इक्वल नहीं, हमको ये प्रूव करना है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एफ ओ जी डज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ। तो पहले हम क्या निकालेंगे, एफ ओ जी निकालेंगे, फिर जी ओ एफ निकालेंगे। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते तो यानी कि ये सही रहेगा। तो अब और पहले हमको एफ ओ जी और जी ओ एफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इनको परिभाषित दिखाना पड़ेगा कि ये परिभाषित है या नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इनकी उपपत्ति पे, तो पहले हम एफ ओ जी ले लेते हैं। अगर हम एफ ओ जी देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे क्या कि एफ ओ जी कब परिभाषित होता है, जब एफ का प्रांत जी के सहप्रांत के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो जी का सहप्रांत है और जो प्रांत है वो भी आर ही होगा, दोनों आर होंगे, इसमें भी सेम है। तो यानी कि जो एफ का प्रांत है वो जी के सहप्रांत के बराबर है, ये परिसर के। तो इसलिए एफ ओ जी क्या हो जाएगा, परिभाषित होगा, एफ ओ जी परिभाषित होगा। अब जब एफ ओ जी परिभाषित होगा तो यहाँ से हम एफ ओ जी निकाल सकते हैं। एफ ओ जी क्या आएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आएगा। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी है, एक्स स्क्वायर दी है, तो हम एक्स स्क्वायर रख देंगे। अब एफ में जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हम उस एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। तो एफ में एक्स कहाँ है, यहाँ पर है, तो ये आ जाएगा साइन एक्स। तो यहाँ जो एक्स है ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस एक्स को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, ये जो एक्स है रिप्लेस बाई एक्स स्क्वायर, बस ये हो गया। तो अब उसके बाद हम क्या निकालते हैं, जी ओ एफ निकाल लेते हैं। जी ओ एफ निकाल लेते हैं। अब जी ओ एफ निकालने के लिए पहले हमको क्या दिखाना पड़ेगा, वो परिभाषित है या नहीं। तो जब परिभाषित होगा तभी वो आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो जी का प्रांत है वो भी आर है, जी का सहप्रांत वो भी आर है, और एफ का प्रांत भी आर है, और एफ का सहप्रांत भी आर है, या परिसर कह सकते हो आप। ये दोनों बराबर हैं, इसलिए जो जी है परिभाषित, जी ओ एफ क्या होगा, अपने फलन में परिभाषित होगा, अपने प्रांत में परिभाषित होगा। अतः अगर हम यहाँ से देखेंगे जी ओ एफ ऑफ एक्स, ये आएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी है साइन एक्स, तो हम यहाँ साइन एक्स रख देंगे। अब जो जी में जहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा, जहाँ पर सॉरी एक्स होगा, वहाँ पर हम क्या कर देंगे, एक्स साइन एक्स रख देंगे, क्योंकि ये पूरी किसकी वैल्यू रखी है, एक्स की। तो जो जी में जहाँ पर एक्स होगा उस एक्स को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, साइन एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो जी में एक्स कहाँ पर है, ये एक्स स्क्वायर है, तो इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, साइन एक्स से रिप्लेस कर देंगे। और यहाँ पर एक्स को हमने साइन से रिप्लेस कर दिया, और ऊपर लगा स्क्वायर तो हमने स्क्वायर लगा दिया, तो ये कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एफ ओ जी आया है वो साइन एक्स स्क्वायर आया है, और जो जी ओ एफ आया है वो साइन स्क्वायर एक्स आया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जी ओ एफ ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू एफ ओ जी डज नॉट एफ ओ जी ऑफ एक्स, यानी कि जो जी ओ एफ है वो एफ ओ जी के बराबर नहीं है। यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। फिर से देखिए क्या दिया है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में प्रतिचित्रण f ऑफ x बराबर साइन x, जहाँ पर x बिलोंग टू R रियल नंबर से यानी कि x बिलोंग कर रहा है, और g ऑफ x कितना दिया, एक्स स्क्वायर दिया है,
द्वारा परिभाषित तो सिद्ध कीजिए एफ ओ जी डज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ। हमको दिया क्या, हमने वो लिख लिया, फिर सिद्ध क्या करना है, हमने वो लिख लिया। फिर उपपत्ति, तो हमको एफ ओ जी निकालना है पहले। तो एफ ओ जी निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, एफ ओ जी को परिभाषित करेंगे। तो एफ ओ जी का प्रांत जी के परिसर के बराबर है, यानी कि सह प्रांत के बराबर है, तो एफ ओ जी परिभाषित हो जाएगा अपने प्रांत में। तो एफ ओ जी इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होता है। यहाँ पर जी ऑफ एक्स क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा, तो हमने एक्स स्क्वायर कर दिया। अब एफ में जहाँ पर एक्स होगा उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। तो एफ में साइन एक्स लिखा है, तो जो एक्स है इसको हमने एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, यानी कि एक्स रिप्लेस बाई एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, जी ओ एफ निकाल लेंगे। अब जी ओ एफ निकालने के लिए फिर सेम प्रोसेस है। क्या सेम प्रोसेस है कि जो जी का प्रांत है वो आपके परिसर के बराबर होना चाहिए। अब जब बराबर है तो जी ओ एफ परिभाषित होगा। जब जी ओ परिभाषित हो सकता है तो हम उसको निकाल लेंगे। तो यहाँ से जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी है, साइन एक्स दी है। अब जहाँ जी में एक्स होगा उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, साइन एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो जी में एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक्स को हम साइन एक्स से रिप्लेस कर दिए, और ऊपर स्क्वायर लगा, हमने स्क्वायर लगा दी, तो आ गया साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये साइन एक्स स्क्वायर है, वो साइन स्क्वायर एक्स है। दोनों में फ़र्क है, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, और ये हमको सिद्ध करना था। तो हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि फलन f सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर एंड g सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर तथा h जो है नेचुरल नंबर टू रियल नंबर है, f ऑफ x इक्वल टू 2x है, g ऑफ x की वैल्यू 3x प्लस 4 दी है, h ऑफ x की वैल्यू दी है, sin x दी है, द्वारा परिभाषित है, तो सिद्ध कीजिए कि एच ओ जी ओ एफ इक्वल टू एच ओ जी ऑफ ओ एफ। हमको ये प्रूव करना है। तो हमको दिया क्या है, हमको यहाँ पर दिया है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो दिया है 2x, जी ऑफ एक्स कितना दिया है, ये हमको दिया है 3x प्लस 4 दिया है, एच ऑफ एक्स कितना दिया है, साइन एक्स दिया है, जहाँ पर साइन एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है एवरी एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। अब यहाँ पर अगर हम देखें, इसकी हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एच ओ जी ओ एफ इज इक्वल टू एच ओ जी ऑफ ओ एफ, ये हमको प्रूव करना है। तो इसकी उपपत्ति पे आते हैं हम पहले। तो पहले हम इसको निकालते हैं एल एच एस को। यहाँ पर एल एच एस ले लेते हैं। एल एच एस हमारा क्या है, एच ओ ऑफ जी ओ एफ। तो ये हमको निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको हम पहले परिभाषित दिखा देंगे, तो परिभाषित है या नहीं। तो जी ओ एफ निकालना है। जी ओ एफ को परिभाषित दिखाने के लिए क्या होता है, जी का प्रांत एफ के सह प्रांत के बराबर होता है। तो जी का प्रांत नेचुरल नंबर है, एफ का सह प्रांत भी नेचुरल नंबर है, परिसर नेचुरल नंबर है, तो जी ओ एफ परिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ से जी ओ एफ निकाल लेंगे। अब ये जो ऐसे फलन दिया है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे पार्ट निकालेंगे। तो हमेशा हम पीछे शुरुआत करेंगे। तो पीछे शुरुआत करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जी ओ एफ निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले जी ओ एफ निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा जी ओ एफ, ये क्या आएगा, जी एफ ऑफ एक्स। अब इसमें जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी लिखी है, एफ ऑफ एक्स लिखा है 2x। तो जो g में जहाँ पर x होगा उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 2x से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर x लिखा है g में, तो किससे रिप्लेस हो जाएगा, x 2x से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ x की 2x कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6x प्लस 4, 3 2 6, यानी कि 6x प्लस 4 आ जाएगा। अब इसको हम मान लेते हैं, माना जी ओ एफ इज इक्वल टू आई। अगर हम आई मान लेते तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एच ओ आई बन जाएगा, एच ओ आई। तो ये क्या हो जाएगा, इसको भी ऐसे लिख देंगे, एच ऑफ आई ऑफ एक्स। अब आई ऑफ एक्स क्या है, ये आया हमारे पास कितना, 6x प्लस 4 आया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6x प्लस 4। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, जहाँ पर h होगा उसको हम किससे रिप्लेस कर, h में जहाँ पर x होगा उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 6x प्लस 4 से रिप्लेस कर देंगे। तो h में h क्या है, h ऑफ x साइन x है, तो x को किससे रिप्लेस करना है, 6x प्लस 4 से रिप्लेस करना है। तो आ जाएगा साइन, यह आ जाएगा एच ओ आई ऑफ x, यानी कि साइन 6x प्लस 4। ये हमको प्रूफ, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, एच ओ आई या फिर एच ओ ऑफ जी ओ एफ, ये इसकी वैल्यू हो गई, यानी कि एच ओ ऑफ जी ओ एफ। ये इसकी वैल्यू क्या आ गई, साइन एक्स प्लस साइन 6x प्लस 4 हो गई। अब आर एच एस यहाँ से ले लेते हैं। आर एच एस हमारा क्या लिखा है, एच ओ जी ओ एफ।
तो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, एच ओ जी निकाल लेंगे। एच ओ जी को हम कुछ मान लेंगे, एच ओ जी को हम क्या करेंगे, पहले एच ओ जी निकाल लेते हैं। तो एच ओ जी पहले निकालने के लिए पहले वो परिभाषित होना चाहिए। तो जो एफ का प्रांत है वो जी के सहप्रांत के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सॉरी, एच के जो एच का प्रांत है वो जी के सहप्रांत के बराबर होना चाहिए। तो एच का प्रांत क्या है, एन नेचुरल नंबर है, और इसका भी सहप्रांत नेचुरल नंबर, यानी कि जी एच ओ जी परिभाषित हो जाएगा। तो पहले से हम यहाँ क्या निकाल लेंगे, एच ओ जी निकाल लेंगे। तो एच ओ जी क्या आएगा, एच ऑफ जी ऑफ एक्स आएगा, यानी कि एच ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या लिखी है, 3x + 4 लिखी है। यानी कि जहाँ ये जो h में जहाँ पर x होगा उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, 3x + 4 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, साइन 3x + 4 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, माना एच ओ जी बराबर k बोल देते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, के ओ एफ बन जाएगा। तो ये क्या आएगा, के ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो के एफ ऑफ एक्स क्या लिखा है, 2x लिखा है, ये हमारा 2x लिखा है। तो अब k क्या है, एच ओ जी है। चूंकि k क्या है, एच ओ जी है, यानी कि एच ओ जी में जहाँ पर x होगा उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, 2x से रिप्लेस कर देंगे। तो k क्या है, एच ओ जी है। एच ओ जी में x कहाँ पर है, यहाँ पर है, साइन 3x है, तो उसको x के किससे रिप्लेस कर देंगे, 2x से +4। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन 3 × 2 = 6x + 4। तो यही हमको प्रूव करना था कि यानी कि जो यहाँ पर देखिए, जो हमारा यहाँ पर जो एच ओ ऑफ जी ऑफ एफ जो है साइन 6x + 4 आया है। और वैसे ही हमारा ये जो हमारा एच ओ जी ऑफ ओ एफ आया है, ये भी कितना आया है, साइन 6x + 4 आया, जो कि हमको यही सिद्ध करना था। यानी कि LHS = RHS। हेंस प्रूव्ड। तो एक बार फिर से समझिए कैसे हुआ है। हमको जो दिया था हमने उसको लिख लिया, जो हमको सिद्ध करना था हमने उसको लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, पहले RHS ले लेते, LHS ले लेते हैं। तो LHS क्या है हमारे पास, HOGOF है। तो हम पहले क्या करेंगे, मतलब जो पहले से सॉल्व हो सकता है पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये HO है, ये पूरी तरीके से नहीं लिखा है, पहले यहाँ पर इसमें एक अंदर लिखा है GOF। तो पहले GOF सॉल्व हो जाएगा, तो पहले हम उसको ले लेंगे। तो हमने GOF ले लिया, GOF हमने निकाल लिया, जो कि 6x + 4 आया, उसको हमने I मान लिया। तो अब ये क्या बन जाएगा, HOI बन जाएगा, यानी कि H ऑफ I ऑफ X। तो I ऑफ X क्या लिखा है, 6x + 4 आया है, यानी कि H में जहाँ पर X होगा उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 6x + 4 से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ से हमारा ये कितना आ जाएगा, HO ऑफ GOF ऑफ X, ये आ जाएगा हमारे पास साइन 6x + 4 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम RHS निकाल लें, RHS क्या है, HOG ऑफ OF है। यहाँ से HOG पहले अब यहाँ देखिए, पहले पूरा फलनों का संयोजन कौन सा लिखा है, HOG लिखा, तो पहले HOG निकाल लेंगे। तो HOG = क्या आएगा, H ऑफ G ऑफ X आएगा। G ऑफ X की वैल्यू क्या लिखी है, 3x + 4 लिखी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जहाँ पर जो H है, H में जहाँ पर X होगा उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, 3x + 4 से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ से H ऑफ X क्या है, साइन x है, यानी कि x को किससे रिप्लेस करना है, 3x + 4 से रिप्लेस करना है। तो ये आ जाएगा साइन 3x + 4 हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, माना HOG = K। हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ऐसे में थोड़ा सॉल्व करने में थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड ना बने, इसलिए हमने HOG को एक छोटा सा कोई लेटर मान लिया है, तो हमने K मान लिया है उसको। आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट मान सकते हैं, बट जो इसमें अब ना हो, जो इससे पहले जो जितना भी हमने किया है उसमें सिर्फ ना हो। तो यहाँ से KOF क्या आ जाएगा, K ऑफ F ऑफ X आ जाएगा। F ऑफ X की वैल्यू क्या दी है, 2x, यानी कि जो HOG है उसमें जहाँ पर x है, उसमें जहाँ पर x है उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 2x से। तो x कितना, यहाँ पर 3x लिखा है, तो x को 2x से रिप्लेस कर देंगे। तो साइन ऑफ 3 × 2x + 4 हो जाएगा, यानी कि साइन 6x + 4 हो जाएगा। तो बस ऐसे ही हमने प्रूव कर दिया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक